वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और आज हम वायु सावर्ट नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कारण जैसे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है और ठोस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, जो कि इसके वायु सावर्ट नियम के अनुप्रयोग हैं ये। ठीक है, तो वायु सावर्ट का नियम क्या था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तार में एक अल्पांश लेते हैं डीएल, उसके समानुपाती होता है, और अल्पांश और उसके जो दूरी है आर दूरी, उसके बीच में कोण थीटा होता है, तो उसकी ज्या के समानुपाती होता है साइन थीटा के। और जो दूरी होती है आर, उसके विद कोणानुपाती होता है 1/r²। तो इसका जो कंपोजिट रूप होगा वो क्या होगा, बी बराबर म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये क्या है, वायु सावर्ट का नियम है। क्या है दोस्तों, वायु सावर्ट का ये जो नियम है वो ये है, बी बराबर म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों कि इसी के अनुप्रयोग के आधार पर धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने, विभिन्न जो माप दी गई है या विभिन्न जो भी तार की अनंत लंबाई का तार है या तार की किस साइड ज्ञात करना है, वो सब चीज़ें देखें। सबसे पहले देखें धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जब कंडीशन क्या हो, बिंदु P कहाँ हो, आर दूरी प्रो, ये जो तार है इसकी कुल लंबाई L है, इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, और जो ये कोण कितने बन रहे हैं, θ1 और θ2, दो कोण बन रहे हैं, ये बीच में आर दूरी है, और इस आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B बराबर म्यू नोट आई, एक मिनट दोस्त, ये जो वायु सावर्ट का नियम होता है म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा 4πr² होता है, क्योंकि जो के होता है वो क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 4π होता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अपन को इसको सुधार लिया। ठीक है दोस्तों, जहाँ म्यू नोट है निर्वात की चुंबकनशीलता होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या है, अब इसमें मान क्या आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4πr, जो साइन है, जो साइन थीटा, क्योंकि अलग अलग दोनों डायरेक्शन से अलग अलग दो ज्या बनेंगी, साइन θ1 और साइन θ2। तो इनका क्या कर देंगे, इस जो ये बिंदु है, जो इस एंगल के कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, और इस एंगल के कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, यानी θ1 और θ2 के कारण, दोनों के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो दोनों का जो कंबाइंड रूप होगा, योग, वो कितना होगा, म्यू नोट आई अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये अपन पास क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा, किसके कारण, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P पर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस प्रकार का डायग्राम देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन अलग अलग आती है दोस्तों। अब नंबर 2 में क्या है कि अनंत लंबाई का तार हुआ है, यानी कि ऊपर भी अनंत तक है और नीचे भी अनंत तक है, और धारा तो आई प्रवाहित हो रही है। जब अनंत लंबाई का होगा तो इधर इधर ऊपर कितना जाएगा अपन को पता नहीं, तो वो जो थीटा है वो एक स्थिति ऐसी आएगी जो मतलब इतना बढ़ता जाएगा कि अंदर जो थीटा का मान है वो कितना हो जाएगा, वो दोस्तों एकदम 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब अनंत लंबाई का है तो अपने पास जैसे जैसे मतलब, अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये, एक मिनट दो, जैसे अपन ये मान लो ये दूरी है और यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर थीटा कितना होगा, कम होगा। अब इतनी दूरी और जाएंगे तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा ही, फिर और जाएंगे तो और बढ़ेगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अनंत लंबाई पर मैक्सिमम कितना जाएगा, 90 डिग्री मान लेते हैं, कितना जाएगा, 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री हो गया, यानी कि θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री मान लेंगे, 90 डिग्री हो जाएगी। जब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है,
दोस्तों 1 होता है। जब साइन 90 का मान, जो ये ऊपर वाला 1 नंबर समीकरण है, इसमें रखेंगे साइन 90 और इसमें साइन 90, तो दोनों का मान कितना, 1 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, और फिर 2 को नीचे से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा, 2 पाई आर, ये आर दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये अपने पास क्या आ गया, अनंत लंबाई के तार का चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अब 3 नंबर कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन बी में क्या है, एक साइड याद करना है, थीटा मान दे रखा है, आर दे रखा है, और क्या आ जाएगा, जब एक साइड याद करना तो बी का मान 1 से देख लो कितना आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर तो रहेगा, और थीटा 1 है नहीं, या मान ले एक ही इनमें एंगल, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ये अपने पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र। जब इस प्रकार की कंडीशन हो, बी नंबर जो कंडीशन है, यानी कि इस प्रकार की जो कंडीशन हो, और पॉइंट पी पर मान लो ये पॉइंट पी है, आर दूरी पर स्थित है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा। बहुत ही मतलब, एक बार अपन को सीधा ये पता है, 1 नंबर जो समीकरण है इसका मान पता है, तो अपन बाकी की जो कंडीशन है तीनों उसके मान निकाल सकते हैं। अब ये सी में ए वाली कंडीशन बन रही है, इस सी में ए वाली कंडीशन क्या बन रही है, एक साइड तो ज्ञात करना नहीं है, अब एक साइड ज्ञात करना, तो एक साइड में यहाँ पे एंगल कितना बनता जाएगा, जब अनंत दूरी पे जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, जब मान लो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता है, 90 डिग्री से, और फिर साइन 90 डिग्री का मान अपने पास पता है 1 होता है, तो जो अपने पास आया है ये वाला बी में, इसमें अगर साइन 90 डिग्री का मान रख देंगे 1, तो अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि साइन साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0, वो सॉरी 1 हो गया। जब 1 हो गया तो अपने पास ये समीकरण प्राप्त हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। जब एक साइड से अनंत लंबाई का हो और एक साइड इस प्रकार से अपने को ज्ञात करना हो, ये सी प्रकार की जो कंडीशन बन रही है इस प्रकार की, यानी कि ये 3 विभिन्न प्रकार की कंडीशन बनेंगी जब एक धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की स्थितियां हमें ज्ञात करनी है। यानी कि जब अनंत लंबाई का तार हो, या फिर एक सीमित लंबाई का तार और एक साइड ज्ञात करना हो। जब सीमित लंबाई का तार नहीं है, अनंत लंबाई का तार है, एक साइड से ज्ञात करना हो, तो इस प्रकार से अपने 3 4 कंडीशन पढ़ लिए बहुत ईजी से। अपन अब चलते हैं वायु सावर्ट नियम के अनुप्रयोग की दूसरी स्थिति में। दूसरी कंडीशन क्या है, ठोस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये मान लो कोई अपने पास क्या है, ठोस चालक तार है। ये क्या है, ठोस चालक तार है, पूरी तरीके से एकदम ठोस भरा हुआ है, और ये आर दूरी इसकी आंतरिक त्रिज्या है, ये भी आंतरिक त्रिज्या है, और ये आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, और ये सरफेस पे एस बिंदु स्थित है। ये एक्स, ये क्या है, इसकी एक्स है इस तार की, ठीक है, इस पर बिंदु पी स्थित है, और ये अंदर कोई पॉइंट है क्यू जो कि आर डैश दूरी पर स्थित है। तो ये इसमें 4 कंडीशन बन गई, पी क्यू आर मतलब एस और पी, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर क्या ज्ञात करनी है अपन को, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या मान लेते हैं अपन, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, टी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स पे टी मान लिया, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है एक्स, एक्स पर क्या हुआ, दूरी कितनी हो जाएगी, आर बराबर 0 हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में आर बराबर 0 ही हुई दूरी, क्योंकि ये एकदम एक्स के नज़दीक आ गया। एक्स पर ज्ञात करना है, एक्स पर क्या होगा, आर 0 होगा। जब आर ही 0 हो गया तब क्या होगा, म्यू नोट आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या होता है, 4 पाई आर, तो 2 पाई आर होता है। तो इसके कारण क्या होगा, क्योंकि जो अंदर होता है ना, अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना बी का मान वो कितना होता है, म्यू नोट आई आर, आर क्या है, जो अंदर दूरी है जितनी दूरी है, बटा 2 पाई आर स्क्वायर होता है ठोस चालक तार में। जब ये आर है,
अब ये आर डैश हो सकता है या कंप्लीट त्रिज्या के बराबर हो सकता है या आर के बराबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जब ये किसके बराबर हो, आर के बराबर हो, जब आर के बराबर हो तो कितनी आ जाएगी, आर जब इसमें क्या हो गई, आर एकदम जीरो पर पहुंच गई, जब आर जीरो पर हो गई तो इस समीकरण से क्या आ जाएगा, बी बराबर जीरो, टोटल जीरो हो जाएगा। यानी कि इसकी एक्स पर कितना आ जाएगा मान, जीरो। एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, जीरो होगा। एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, जीरो होगा। और पृष्ठ पर ये जो बिंदु है पृष्ठ एस, एस पर कितना मान होगा, एस पर क्या होगा, बी पृष्ठ कितना हो जाएगा, पृष्ठ पर कितना है, आर है, तो इसमें आर का मान रखेंगे, कैपिटल आर का मान रखेंगे, आर किस जगह क्या रखेंगे, कैपिटल आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, डायरेक्ट फार्मूले आएंगे, डायग्राम दे देंगे कि इसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, या आर दूरी पर कितना है, या फिर आर डैश दूरी पर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन आप चलते हैं बिंदु पी पर, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि अब अपने पास इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए अपन को टोटल दूरी कितनी चाहिए, आर। अब ये आर है नीचे वाली, ये किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर के। जब ये आर किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर के, तो यहाँ पे नीचे वाला जो आर है, एक सेकेंड दोस्तों, जो नीचे वाली आर है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। तो इसमें मान रखेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे, जब नीचे स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आर है तो एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर क्या आ जाएगी, जो कि आर दूरी पर स्थित है, कितनी आ जाएगी, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे फार्मूले डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते, किसी भी प्रकार के इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अपन चलते हैं लास्ट, जो कि चुंबकीय जो ये ठोस चालक है तार है, उसमें बिंदु Q कोई अंदर स्थित है, अंदर स्थित है, तब वही सूत्र काम में लेंगे। अंदर के लिए कितना आ जाएगा, आर डैश, तो कितनी आ जाएगी, बी बराबर म्यू नोट आई आर डैश बटा 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गई, आर डैश दूरी पर, अंदर जो है कि एक्स से आर डैश दूरी पर स्थित है कोई बिंदु, तो उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, यह चुंबकीय क्षेत्र का मान है, वो कितना होगा, म्यू नोट आई आर डैश बटा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अपन ने तीनों अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया, एक्स पर निकाल लिया, जीरो आ गया, फर्स्ट पर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर कैपिटल आर, जो कि इसकी चालक तार है, इसकी आंतरिक त्रिज्या के बराबर आर आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से अपन ने चारों इम्पोर्टेंट इसके फार्मूलेज हैं वो देख लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जिसमें फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चुंबकीय क्षेत्र का अगर पार्ट दिया गया है फिजिक्स के टॉपिक का, जो कि नेवी एयरफोर्स में तो आता है मोस्टली, इसके अलावा यूपीएससी एनडीए में भी आता है। तो इस प्रकार से अपन को चलना है, तो अपन ईजिली अगर अपन को पता है सारी चीज़ें, कि जो ये वायु सावर्ट का नियम पता है, और इसके अलावा ये ठोस चालक तार के कारण अगर दूरी आर पर है तो ये अपन को फार्मूला पता है, तो अपन ईजिली एक्स पर भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट पर भी निकाल सकते हैं, आर दूरी पर भी निकाल सकते हैं, और आर डैश जो कि अंदर कुछ दूरी पर स्थित है एक्स से, उससे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक भी करो, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।